सर लेकिन उस टाइम पर ईवीएम भी तो नहीं था। गुजरात के अंदर एक पूरा गांव जो है आज इस बात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठा हुआ है कि हमने पूरे गांव ने महज कांग्रेस को वोट डाला था, तो फिर कैसे भाजपा की यहां से सीट निकल गई? एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है सर। देखिए, आप जो चीज कह रहे हैं इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं बोलूँ या ना बोलूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने एक ही चीज सीखी है कि जो मन में आया उसको बोलो। कि मैंने ये कहा, आज नहीं कहा, ये कहा 2018 में बड़े बड़े नेता मौजूद थे हिंदुस्तान के, आप सब जानते हैं। मैंने उनसे कहा कि सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ईवीएम में नहीं है, प्रॉब्लम भारत सरकार में नहीं है, प्रॉब्लम हम में है। हम खुश हो जाते हैं कि हमारी मध्य प्रदेश में सरकार आ गई, हम खुश हो जाते हैं कि हमारी राजस्थान में सरकार आ गई, और उसके बाद वो कहते हैं कि भाई तुम जीत जाओ तो ईवीएम सही है और हम जीत जाए तो ईवीएम खराब है। अरे इसका बाइकाट करिए। जब तक कि ईवीएम से चुनाव होगा हम चुनाव का बाइकाट करेंगे, हम बैलेट से चुनाव लड़ेंगे। जब तक ये राजनीतिक दल का कोई हो, हम हो जो यहाँ बैठे हैं या और दूसरे राजनीतिक दलों, ये तय नहीं करेंगे इसका इलाज होने वाला। सर इससे एक बड़ा नुकसान ये नहीं लगता संगठन को बनाने से? एक सेकंड बस, लास्ट क्वेश्चन मेरा। अरे एक मिनट सुनिए, पहले तो आपकी बात का उत्तर देता हूं। पहले देखो, भारत देश के अंदर जो पिछले ये 8-9 साल से 10 साल से सरकार बनी है, ये देश के अंदर हिंदू और मुसलमान में घड़ा फैला करके बनाई गई है, राम और रहीम को लड़ा करके बनाई गई है। अगर हम लोग राष्ट्रवादी है तो उससे पहले हमको देशभक्त बनना पड़ेगा, और देशभक्ति इसमें है कि हमको मिलजुल करके डेवलपमेंट के लिए, रोजगार के लिए काम करना पड़ेगा। तो अभी एक हमारे भाई, माफ कीजिएगा, इन्होंने कहा कि गोरे अंग्रेज और काले अंग्रेज। मैं इस पे ये कहूंगा कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने मिल करके गोरे अंग्रेजों को जैसे भगाया था, आज अगर हम सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिल करके देश में गुड गवर्नेंस लाने के लिए, देश में इंसानियत और मानवता के लिए, घृणा को खत्म करने के लिए काले अंग्रेजों को भगा देंगे, काले अंग्रेजों को भगा देंगे तो ये देश ठीक हो जाएगा और सरकार बन जाएगी। असली हिंदू नकली हिंदू चले, कैसे साबित करेंगे? आप असली हिंदू कैसे साबित करेंगे? हम तो कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भारत देश से पैदा हुआ ना, वो सब हमारा भाई है। समाज आप कह रहे हैं दुआओं से काम चलेगा, बारिश और महाराज जी हम लोग ठीक कह रहे हैं कि हम जो है सीधा आपको कागज में लिख के बता देंगे अगली सरकार किसकी बन रही है। अरे मेरे बैक में बड़े भाई, प्यारे भाई, मेरी सुन लीजिए। दुआ और दवा, दुआ और दवा साथ साथ चल रही है। दवा ये है कि जो अडानी साहब को पूरा देश बेच दिया और नौजवान बेरोजगार हो गया, किसान कंगाल हो गया, ये सारी चीजें हैं लोगों के सामने ला रही है। हमारी जिम्मेदारी है, हम सब लोग मिलके सर एक बड़ा इन चीजों को बताएंगे और माहौल बनेगा। ऐसा नहीं है कि माहौल नहीं बनना, लोग सब काम। सर एक बड़ा प्रश्न ये भी उठ रहा है आपकी संस्था को लेकर, जो मुझे लगता है, भैया सर बस लास्ट क्वेश्चन है कि आपका जो है, आपकी जो संस्था बन रही है, इस संस्था को लेकर, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को आपने देखा कि कई जगह असदुद्दीन ओवैसी जो अपनी पार्टी से लड़े, चाहे बिहार का मामला हो, गुजरात का मामला हो, उनको बी पार्टी कहा जाता है। रीजन भी क्योंकि अक्सर करके क्या आपने भी चिन्हित किया कि कहां कहां ऐसे मजबूत दल हैं लोकसभा चुनाव को लेकर जहां पर आप कटाक्ष करेंगे मोदी जी को? देखिए, हमारी बात सुनिए। कोई स्ट्रैटेजी बनाई आपने सर? गुलशन परस्तू में ये आपका जवाब है मेरा। ओवैसी साहब हो, आदरणीय मायावती जी हो या कोई हो, हमको सबका हम सहयोग लेंगे, साथ लेकर चलेंगे लोकतंत्र को बचाने के लिए और हिंदुस्तान को बेरोजगारी से दूर करने के लिए, महंगाई से खत्म करने के लिए और एक ऐसा हिंदुस्तान बनाने के लिए जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने की थी स्वराज के माध्यम से, उसमें करेंगे। तो वो हम बता रहे हैं कि गुलशन परस्तु में मुझे बुध ही नहीं अजीज और कांटों से भी निभा किए जा रहा हूँ। हम सबको साथ लेके चलेंगे। हम ए और बी के चक्कर में नहीं पड़ते। हमें केवल मछली की आंख, चिड़िया की आंख नजर आ रही है कि मोदी जी और उनकी सरकार, उनके साथी, उनकी पार्टी देश की विरोधी है, लोकतंत्र की विरोधी है, गरीब की विरोधी है, संविधान की विरोधी है और हम का इसके विरोध को गांव-गांव पहुंचाने। सर नीतीश कुमार जी भी यही प्रयास कर रहे हैं दिल्ली आए।
मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बोला है 2024 हमारा ही होगा, तो उस जगह पे बीजेपी का स्टेटमेंट ये है टुकड़े टुकड़े गैंग। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आज आपने जो इशू लेकर शुरू हुआ है, तो टुकड़े टुकड़े गैंग के वो मतलब कहाँ तक आप ले आएंगे, जहाँ पे टीएमसी, कांग्रेस, बाकी जो अपोजिशन पार्टी है वो आ सकता है, और वो प्रधानमंत्री का ख्वाब देखकर मतलब एवरीबॉडी विल कम एंड जॉइन अपोजिशन, हो सकता है? देखिए ऐसा हुआ कि अभी मैं कुछ दिन पहले गया, हमारे यहाँ एक नहर कट गई बुलंदशहर जिले में। मैं आपको बता दूं, मैं बुलंदशहर को बिलोंग करता हूँ, और जब गौतम नगर और बुलंदशहर एक जिला था, और जब मेरी उम्र 24 साल थी, मैं लक्ष्मी यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ लॉज कर रहा था, तो उस समय मैं अध्यक्ष जिला पंचायत बनने का मुझे सौभाग्य मिला। आई वॉज द यंगेस्ट चेयरमैन इन इंडिया। तो मैं अभी गया था, नहर कट गई। जब वो नहर कट गई तो मैंने देखा कि इसमें कितने ही तरीके के जानवर जो एक दूसरे के दुश्मन थे वो पेड़ पर चुपचाप बैठे हुए थे। तो अब ये पूरे हिंदुस्तान की विकास की, मानवता की, इंसानियत की, तरक्की की, संविधान की नहर आदरणीय मोदी जी ने काट दी है। सब लोग इसके साथ हैं। और आपको देखिए विद्वान है, महाराष्ट्र और बिहार ही 50 सीट कम कर रहा है। मैं लो आपसे कैलकुलेटेड बात भी कर लूँ, महाराष्ट्र और बिहार ही 50 सीट कम कर रहा है। कर्नाटक में भी सीट कम होंगी, बाकी और जगह भी जीरो है मामला, पंजाब में सीट कम होंगी, उत्तर प्रदेश, तो ये लोग 100 सीट से कम हो जाएंगे। आप दुआ करते रहिए, दवा हम तो लेके चल ही रहे। हमारा काम है सुनना और लिखना जी। Only the thing is कि अगर आप ना होते तो सन 47 में 15 अगस्त ना होता, आप नहीं होंगे तो 24 नहीं होगा। आप हैं तो हिंदुस्तान है, इसलिए हम आपको सलाम करते हैं और आपसे कॉपरेशन चाहते हैं। अभी तक किसी भी पार्टी ने ईवीएम को हटाने की बात नहीं की है, और जब चुनाव आ जाते हैं तो आप लोग कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ है। अरे भाई साहब, मैंने वही तो निवेदन किया कि मैंने 2018 में अपनी पार्टी की वर्किंग कमेटी में भी और एक जनरल मीटिंग हुई थी, उसमें कहा था कि आपको 5-10 साल के लिए सत्ता से मोह छोड़ना पड़ेगा। लोकसभा हो या विधानसभा हो, आपको सारे चुनाव का बाइकाट करना पड़ेगा जब तक कि चुनाव बैलेंसर नहीं होते। आप ये बताइए कि पेगासस क्या था? सर मेरा सवाल स्वामी से है। और मेरा निवेदन ये है, सिर्फ मैं आपसे अंतिम बात कर रहा हूँ कि ये इस समय वही है कि हमको ये काम दवा भी कर रहे हैं, इलाज भी कर रहे हैं। दवाई पूरा ऑक्सीजन भी दी जा रही है, न्यूट्रिशन भी दिए जा रहे हैं, सारी ताकत की चीजें दी जा रही है कि हिंदुस्तान खड़ा हो जाए। जो मोदी जी ने कमजोर किया है वो खड़ा हो जाए। तो इस 13 सालों में से कोई काम नहीं हुआ। हमने इतने रास्ते डेवलपमेंट किए, बहुत सारे हाईवेज बनाई है, बहुत सारी चीजें सिर्फ कांग्रेस ने खत्म किया और पार्टी ने। अरे भाई, हाईवेज प्रधानमंत्री जी के लिए तो बन रहे हैं, वो जाते हैं सीधे और सीधे आते हैं लोग। आपने देखिए, और एयरपोर्ट किसके लिए बन रहे हैं? वो कहते थे कि चप्पल वाला ये हवाई यात्रा करेगा, कितने चप्पल वाले यात्रा कर रहे हैं, कितनों को रोजगार मिलेगा, कितने रोजगार कर रहे हैं। वो कहते थे कि 2022 में किसानों की आय दुगनी करेंगे, कितने किसानों की आय दुगनी हुई है। तो ये सारी चीजें हैं, सब लोग समझ रहे हैं। आपने कनेक्ट किया कि 100 सीटें उनकी कम हो रही है। सब राम मंदिर का मुद्दा तैयार है कि बन के 2000। अरे साहब, राम मंदिर देखिए, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? समान नहीं, मैं बता देता हूँ। सेकुलरिज्म का मतलब है, मेरा नाम के शर्मा है, मैं बाई कास्ट पैदा हो गया ब्राह्मण में। मेरे घर के अंदर मुझको मेरी माँ ने संस्कार दिए, जो आज तक मैं करता हूँ, कि जब तक तू नहाएगा नहीं, पूजा नहीं करेगा, तुझे चाय भी नहीं मिलेगी। और मैं जब तक नहा के पूजा नहीं करता, मैं कुछ भी खाता पीता नहीं हूँ। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, ये 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं कुरान से, 5 वक्त की। ये सेकुलरिज्म है, ये हिंदुस्तान है। नमाज अदा नहीं करना, पूजा पाठ नहीं करना, ये सेकुलरिज्म नहीं है। पूजा पाठ करते हुए, नमाज अदा करते हुए एक दूसरे धर्म का सम्मान करना, उसको फलने फूलने का अवसर देना, ये सेकुलरिज्म है। और इन सब बातों को लेके हम लोग चल रहे हैं। सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। कोई भी पार्टी आज तक आई है संविधान में हमारे देश में, लेकिन कोई भी ये बिल नहीं लेके आई अभी तक कि धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बिल पास क्यों नहीं किया जाता? इस बिल की जब मोदी जी चले जाएंगे ना, धर्म का जो विकराल रूप हमने देखा है, जो झेला है,
इसका आपके बार यही आएगा, सबसे पहले इसी को पास करें। शर्मा जी एक छोटा सा इनको उत्तर दे दें। जब कोई पार्टी या कई पार्टियों के राष्ट्राध्यक्ष भी आए हुए हैं, जब कोई पार्टी रजिस्टर्ड होती है तो चुनाव आयोग हमारा एक एफिडेविट देता है। मैं जितने भी सम्मानित पत्रकार बंधु हैं यहाँ पे उनसे कहना चाहूंगा कि किसी पार्टी के नेता से पूछने से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये तो सब एफिडेविट करके बैठे हुए हैं। वहां लिखा हुआ है कि धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राजनीतिक दल का दर्जा आपको चुनाव लड़ाने के लिए इस स्वतंत्र भारत देश के अंदर दिया जा रहा है। और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का धार्मिक लड़ाई उन्माद पैदा करता है या किसी भी धर्म के आधार पे चुनाव लड़ने जाता है या कोई भी घोषणा करता है, तो यहाँ तो प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, कई मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, कितने लोग हैं यहाँ पर जो धर्म के नाम में झगड़ा करते हैं। तो मैं सारे मूर्धन्य पत्रकार भाइयों से निवेदन करता हूं कि अपने अधिकारों को समझो। इसका प्रश्न राजनीतिक दल तो नहीं दे पाएगा जो खुद डिस्पोजल में बैठा है, एक साल लग जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए, जिनको चुनाव चिन्ह 2 बार के बाद तीसरी बार देते नहीं है। ठीक है, लड़ना है, इस बात को पूछना है, तो मेरे साथी लोगों आप लोग धरना दीजिए चुनाव आयोग के सामने, जो देश में आज की तारीख में व्यवस्था फैला रहा है, जो एक निश्चित पार्टी के हक में काम कर रहा है। हम साथ देंगे, हम सारे बैठेंगे, सबको सिंबल मिलना चाहिए, सारी पार्टियों का सिंबल होना चाहिए, सब पार्टियों को धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष के अंतर्गत आईने में आकर के चुनाव लड़ना चाहिए। हम सब तो लड़ रहे हैं, वही बात शर्मा जी कह रहे हैं, हम सब साथ हैं, लेकिन जो लोग धार्मिक लड़ाई कर रहे हैं उनके खिलाफ लड़ने की जरूरत है, उसी बंटवारे को खत्म करने की जरूरत है, तो देश सुधर जाएगा। अग्रवाल जी आप कह रहे हैं कि हम सबके सामने आपके सामने ढोल गवार सुध पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, और मोहन भागवत जी कह रहे हैं जाति तो पंडितों ने बनाई है। नहीं ये जो है ना, इसलिए एक मिनट, ये विषय से भटकने की बात है, विषय से भटकने की बात। तो मोदी जी को पक्का कर रहे हैं ना अगले 24 में आने के लिए, हमारे पर तो संकल्प बनाए जा रहे हैं। हम तो पक्का नहीं कर रहे, नहीं सर आप हम तो गुड गवर्नेंस की लड़ाई कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि देश के प्रत्येक गांव के अंतिम व्यक्ति को रोजगार मिले, सब मिलजुल करके धार्मिक उन्माद को खत्म करते हुए मिलकर मानवता इंसानियत के लिए काम करते हैं। सर देश की 6000 सर मोदी जी कह रहे हैं ना सर एक सेकंड सर प्लीज बार-बार ये कह रहे हैं हम हिंदू संविधान में होता है कि सर मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए सर प्लीज। नहीं भैया सब सनातन सर आप ही की तरह सर पत्रकार साहब सर आप ही की तरह देश के अंदर लगभग 6000 से ज़्यादा पार्टियां और सैकड़ों इंटरव्यू मैं भी कवर कर चुका हूं पिछले 8 साल में। अधिकतर बात करते हैं 85% 15%, 85% 15% कि हिंदुत्व की जो बात कर रहे हैं 15%, बल्कि 3% उनको हराना है। 85% इतना जब वो है, एक कैलकुलेशन लगाते हैं जैसा आपने लगाया, इतनी सीटें खत्म हो रही, इतनी सीटें खत्म हो रही है, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा उत्तर प्रदेश उदाहरण है कि एक बड़ा संगठन संगठित हुआ बड़ी बड़ी पार्टियों का, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश को नहीं रोक पाए। रीज़न बिंग जो मुझे लगता है, मैं आपसे इसका जवाब चाहता हूँ कि 85% में भी इसी प्रकार से छोटी छोटी पार्टियां, छोटे छोटे दल इकट्ठे होते हैं और कहीं ना कहीं जो पार्टी देश के अंदर जो दूसरी पार्टियां जो कम से कम ये मान सकते हैं उससे बेहतर हैं, उनको सेंध लगाने का काम करते हैं और वहां पर भाजपा निकल जाती है। नहीं ऐसा नहीं भैया, ये अनेकता में एकता का देश है। इन्होंने भी पूछा था कि खंड खंड विखंड विखंड गुटका कौन कौन सा गैंग में गाली तो किसी को भी दे लो, या तो पूरे देश में कई प्रदेश हैं, ठीक है ना सर प्लीज बताएं। ये जो आपने चौपाई सुनाई थी रामायण की तुलसीदास जी की, सुन तो लीजिए, मैं बड़े अदब से गया। उसका रिजल्ट ये है कि बैकवर्ड क्लासेस को भी पता लग गया, और इसलिए उन्होंने भी कहा है, अक्षय यादव जी ने कहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बैकवर्ड कितने, अब हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते क्योंकि वो